हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 11 और 12 अगस्त, यानी 2 दिनों का करंट अफेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 11 और 12 अगस्त 2026 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, वो भी मैप के माध्यम से। इस मैप के माध्यम से सारे करंट अफेयर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इस मैप को देखने के बाद आपको किसी मैप को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टेट मैप, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैप के माध्यम से करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और यह करंट अफेयर का वीडियो सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, वनडे एग्जाम, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर का वीडियो है। और इस सेशन में सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलते रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन में ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और बायोफ्यूल क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को उजागर करने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई डिजिटल करेंसी कारपोरेट फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील के द्वारा यह मंजूरी दिया गया है। ब्राजील के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं इसका डिटेल। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ब्राजील की सरकार ने औपचारिक डिजिटल मुद्रा के विधेयक ढांचे को मजबूत किया है। इसका कोई डिटेल देखते हैं ब्राजील से रिलेटेड। देखते हैं, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है लुइस लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। और यहाँ की मुद्रा है ब्राजीलियाई रियल। और यह ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका यानी वर्ल्ड के दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है ब्राजील। और ब्राजील की सीमा किस किस देशों से लगती है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्राजील की सीमा कुल 10 क्षेत्रों से, जिसमें से 9 स्वतंत्र देश और एक फ्रांस से लगती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल चिली और इक्वाडोर ऐसे 2 देश हैं जिससे ब्राजील सीमा साझा नहीं करते, यानी ब्राजील की सीमा नहीं मिलती है। बाकी 10 क्षेत्रों में से 9 देश हैं और एक फ्रांस के देश है। देखते हैं कौन कौन से 10 देश हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, गुयाना, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे, वेनेजुएला और एक पार्ट है फ्रेंच गुयाना, यानी फ्रांस का यह क्षेत्र है फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंड्स, ये था। और इसका मैप के माध्यम से देखते हैं वर्ल्ड में किस जगह पे किस महाद्वीप में स्थित है। तो देख सकते हैं हमारा वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप पे दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ये देख सकते हैं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ब्राजील। और मैप के माध्यम से देखते हैं किस किस देश से सीमा साझा करता है। देख सकते हैं आप यहाँ। तो सबसे पहला हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस का जो गुयाना वाला पार्ट है फ्रेंच गुयाना, ये देख सकते हैं। और सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया और पराग्वे और उरुग्वे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारे जो देश हैं जो ब्राजील से सीमा साझा करते हैं, जो सारे देश दक्षिण अमेरिका का देश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2026 को देश में हरित ऊर्जा और बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन के नए चरण की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोवर्धन राष्ट्रीय योजना 2.0 की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और मवेशियों के कचरे संप्रेषित बायोगैस के उत्पादन को गति देने के लिए गोवर्धन योजना के उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम के विकास के लिए किस रक्षा प्रयोगशाला के साथ मिलकर परीक्षण किए हैं? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा यह मिलकर प्रयोग किया गया है, परीक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल की बात करें तो आगरा में स्थित ADRDE और इसरो के संयुक्त तकनीकी सहयोग से अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित धरती पर उतारने वाले विशेष पैराशूट का सफल परीक्षण पूरा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित बैडमिंटन खिलाड़ी ने एशियाड और ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर अपने संन्यास की अटकलों को खारिज करते हुए पेशेवर सर्किट में वापसी की घोषणा की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, किदाम्बी श्रीकांत के द्वारा वापसी की घोषणा किया गया है। इसका कोई डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल हो जाएगा, अनुभवी भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने अपनी फॉर्म और फिटनेस हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जोरदार वापसी का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के जंगलों में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई मशरूम की एक नई दुर्लभ प्रजाति का नाम क्या रखा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम रखा गया है रुसुला गिरोसोपुराटा रखा गया इसका नाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। वनस्पति शोधकर्ताओं ने मेघालय की जैव विविधता का अध्ययन करते हुए मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सूची में दर्ज किया गया है। इसका डिटेल देख लेते हैं मेघालय से कुछ रिलेटेड। जैसे मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और यहाँ के राज्यपाल हैं CH विजय शंकर, यहाँ के राज्यपाल है मेघालय के। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें 60 है मेघालय का। और मेघालय का देख सकते हैं विधानसभा सीटें 60 है। और इसकी राज्य की सीमा कौन कौन और किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भी देख लेते हैं। उत्तर और पूर्व में यह असम से सीमा साझा करते हैं, भारत का सिर्फ एक राज्य से सीमा साझा करता है, असम से मेघालय सीमा साझा करता है। और दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से सीमा साझा करता है मेघालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ और भारत के एक राज्य के साथ असम के साथ सीमा साझा करता है। इसका डिटेल देख लेते हैं, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं हमारा मैप है भारत का, ये पूर्वोत्तर राज्य है सारे देख सकते हैं, जिसमें 7 सिस्टर यानी 7 स्टेट 7 राज्य आते हैं, जिसमें 7 सिस्टर कहा जाता है जिसका यह एक राज्य है मेघालय। मेघालय के देख सकते हैं सीमा सिर्फ असम से लग रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं, देख सकते हैं मैप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, भारत के किस प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान के नए शोधकर्ताओं ने पानी से भारी धातुओं और माइक्रोप्लास्टिक को कम लागत में साफ करने वाली एक नई नैनो मेम्ब्रेन तकनीक विकसित किया? इसका राइट आंसर रहेगा, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। तो इसमें क्या काम होता है देख सकते हैं, पानी से भरी धातुओं और माइक्रोप्लास्टिक को कम लागत में साफ करने वाली नई नैनो मेम्ब्रेन तकनीक की विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? IIT मद्रास के द्वारा यह विकसित किया गया है। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। जल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने नैनो फाइबर तकनीक पर आधारित एक अत्यंत प्रभावी और किफायती जल शोधन फिल्टर तैयार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शोध कार्यों के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करने वाली नासा की नई टीम में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल मेनन को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और फ्लाइट सर्जन अनिल मेनन को भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य प्रबंधन की कोर टीम में प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के किस परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग का सुविधा का क्या नाम है? परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया गया। इसका कहाँ उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, सोनीपत कैंपस हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल की बात करें तो देख सकते हैं डिटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के सोनीपत यानी हरियाणा परिसर में अत्याधुनिक
AI सक्षम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया गया, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा को नया बल मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नेवल एक्सरसाइज ऑर्डिनेंस 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 डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किया जा रहा है? इसका राइट आंसर रहेगा भारत और अमेरिका के बीच यह आयोजन किया जा रहा है एक्सरसाइज का। क्या नाम है एक्सरसाइज का? ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किया जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच रणनीतिक सहयोग, बारूदी सुरंगों और विस्फोटक निस्तारण तकनीक में आपसी दक्षता बढ़ाने के लिए इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसका मैप के माध्यम से देखते हैं अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है और किससे सीमा साझा करता है। देख सकते हैं हमारा ये उत्तरी अमेरिका का मैप है, यानी अमेरिका उत्तरी अमेरिका में यूएसए एक स्थित देश है। देख सकते हैं हमारा उत्तरी अमेरिका है पूरा, और यहाँ ये देख सकते हैं हमारा यूएसए है, अमेरिका है, और इसकी सीमा दो देशों से लगती है, पहला कनाडा और दूसरा मैक्सिको के साथ इसकी सीमा लगती है अमेरिका का। इसका देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत देश के सभी जिलों में कौशल विकास और उद्यमिता केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए एक नए बजट की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के लिए बजट की मंजूरी दी है। इसका कोई डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल हो जाएगा, बदलते औद्योगिक परिदृश्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नई तकनीकों के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए PMAY यानी PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चौथे चरण को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नाविकों की लगातार शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सीफेयर ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सीफेयर ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका कोई डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल हो जाएगा, समुद्री यात्राओं पर रहने वाले नाविकों को पेश आने वाली प्रशासनिक और कार्यगत कठिनाइयों के निवारण हेतु इस विशेष डिजिटल ग्रीवांस पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किस शहर में स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र में सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान की उत्पादन लाइन को फिर से सक्रिय कर दिया गया? इसका राइट आंसर रहेगा, कहाँ पे सक्रिय किया गया है? यानी महाराष्ट्र के नासिक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, किया गया है, यानी फिर से दोबारा शुरू कर दिया उत्पादन के लिए महाराष्ट्र के नासिक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के साजो सामग्री और मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए यानी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने नासिक प्लांट में Su-30 MKI जेट के निर्माण की प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 13वें ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों के घोषणा पत्र में मुख्य रूप से किन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुनियादी शिक्षण, कौशल विकास, AI और अनुसंधान पर जोर देने के लिए किया गया है, यह घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। ब्रिक्स देशों के बीच शैक्षणिक गतिशीलता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और फाउंडेशनल लर्निंग को मजबूत करने पर व्यापक सहमति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किन देशों के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौता संपन्न हुआ जिसका क्षेत्रीय भू राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर यह एक पैक्ट यानी नाटो जैसा ही बना लिया है मेंबर, जिससे किसी भी देश पर अगर कोई हमला करता है यानी पाकिस्तान और सऊदी यानी तुर्की किसी भी देश पे कोई हमला करता है, वो हमला तीनों देश पे माना जाएगा। ऐसा एक संगठन बनाया गया है
किस किस देश के द्वारा? तो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर यह राजनीतिक बनाया गया है, राजनीतिक संगठन बनाया गया है। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। एशिया पश्चिम एशिया की सुरक्षा, संरक्षण और सामूहिक रक्षा फ्रेमवर्क के तहत इन 3 देशों के बीच नया रक्षा समझौता हुआ है। यानी इन 3 देशों के बीच रक्षा समझौता हुआ है। कोई एक देश पर कोई हमला करेगा तो ये हमला तीनों देशों पे माना जाएगा। उसके उसके रक्षा में अन्य देश भी, ये दोनों देश भी उस पर उसका सहयोग करेंगे। जैसे नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि यदि एक देश पर कोई हमला हुआ है तो वह हमला सभी देशों पर माना जाएगा। इसी तरह से यह नया रक्षा समझौता हुआ है कि कोई एक देश पर हमला करेगा तो वह हमला दोनों देशों पे माना जाएगा। उसके पक्ष से ये दोनों देश भी उसके तरफ से लड़ेंगे। इसका मैप के माध्यम से देखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब, तुर्की। तो ये देख सकते हैं पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, यह तुर्की है। ये हमारा 3 देश मिलकर नया रक्षा समझौता तीनों देश के बीच हुआ है, तीनों देश के बीच। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 प्रतियोगिता में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद यानी हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीता? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बसंत कुमार मेघवाल के द्वारा जीता गया है। हाई जंप पे यानी सिल्वर मेडल जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मंच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए युवा भारतीय एथलीट बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप इवेंट में देश के लिए रजत पदक हासिल किया, यानी सिल्वर मेडल जीता हाई जंप में बसंत कुमार मेघवाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, देश भर में सावन का पवित्र महीना और सावन शिवरात्रि का पर्व किस तिथि को मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अगस्त 2026 को यानी सावन शिवरात्रि पर्व का पुण्य तिथि मनाया जा रहा है। पवित्र महीना और सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है 11 अगस्त 2026 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल हो जाएगा, हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान शिव की आराधना का विशेष पर्व सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें शिव मंदिरों में भक्तों का काफ़ी भीड़ है और तांता लगा हुआ है, यानी काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपके तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।